हाय गाइस, मेरा नाम तो आप सब देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनशील को। दोस्तों, ये जो अभी इशू है ये कोई नया इशू नहीं है। मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन, फ्लैग बिहेवियर का जो इशू, और इस टॉपिक पे मैंने काफी सारे वीडियो दफा दफा बना चुका हूँ। बहुत सारे इशू इस टॉपिक से जुड़े ऑलरेडी हो चुका है। इवन मेरे साथ भी पर्सनली, आप लोगों को भली बातें मालूम है जो रेगुलरली मुझे विजिट करके देखते हो, मेरे कंटेंट को कंज्यूम करते हो उनको। मगर आज के इस वीडियो पे मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन को लेके कुछ नया अपडेट के बारे में जिक्र करूंगा, क्योंकि काफी टाइम से मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बंद करके रखा था। मगर अब मुझे कुछ न्यू इंफॉर्मेशन जुड़ा हुआ मिला है जो कि हो सकता है बहुत सारे क्रिएटर को हेल्प करे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाया। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक बहुत पुराना पेज है। इस पेज पे काफी टाइम से पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन करने की वजह से मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन आया हुआ है, जिसके वजह से पेज का अर्निंग जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो चुका है। और यहाँ पे दरअसल जो हुआ है वो हुआ है फ्लैग फॉर बिहेवियर, और जैसे ही ये फ्लैग फॉर बिहेवियर का इशू आया है, पेज का मोनेटाइजेशन सारे टूलों से बंद हो चुका, और ये 90 दिन से ज्यादा ही हो चुका है इशू, मगर अभी तक पेज से सॉल्व नहीं हुआ। तो बहुत सारे क्रिएटर का ये कहना होता है कि ये इशू आता है तो कितने दिनों तक ये चला जाता है। काफी सारे क्रिएटर का 1 साल तक भी ये इशू रह जाता है, और काफी सारे क्रिएटर का 6 महीने, किसी का 7 महीने, किसी का 3 महीने, किसी का 2 महीने, किसी का 1 महीने से भी कम टाइम में हट रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हट। हाँ, ये इशू सबसे डिफिकल्ट इशू है प्लेटफॉर्म पे, तो काफी सारे मशक्कत के बाद ही ये इशू हटता है। और काफी सारे केसेस पे ये भी देखा गया है कि ये इशू आने के बाद पेज को ऐसे ही फेंक के रख दिया, और कुछ टाइम के बाद पेज अपने आप ठीक हो गया। मगर ये इशू आने के बाद ये गारंटी है कि आपके पेज पे रेस्ट्रिक्शन आ जाएगा सारे मोनेटाइजेशन टूल पे, और साथ ही साथ आपका जो पे आउट है वो पॉज हो जाता है, यानी कि पे आउट नहीं निकलता है जब तक इशू सॉल्व ना। आज के इस वीडियो पे पुराने बातों को लेके जिक्र नहीं करूंगा, नया इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। पहला नया इंफॉर्मेशन ये है, अभी भी किसी किसी क्रिएटर को ये इशू आ रहा है, मगर पहले के मुताबिक जैसे 9 से 16 के बीच में आ जाता था, वो अब कम हो गया है, बहुत कम हुआ है। आपका भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप जरूर बताना। बाकी मैं कहना चाहूंगा, अगर अभी ये इशू आता है तो क्रिएटर क्या कर रहे हैं, और करने से क्या क्रिएटर का ये इशू हटा है, ये मैं आपको बताने की, इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कहना चाहूंगा, ये इशू आने के बाद क्रिएटर ने जो किया है और जो करने से पेज का इशू सॉल्व हुआ है, वो है कि पेज का नाम चेंज कर दिया। पेज को रीनेम करके नया नाम पे चेंज किया, और पेज जिस आईडी पे था, जिस आईडी से एडमिन बनते हुए कंटेंट डाल रहे थे, उस एडमिन को भी पेज से हटा दी। दूसरे आईडी पे पेज को लेके शिफ्ट मार, और फिर दूसरे आईडी से 1-2 लाइव करके पेज को छोड़ दिया। और कुछ दिन बाद, वो कुछ दिन 1 महीने से भी कम का टाइम है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, हो सकता है आपको हेल्प हो जाए। 1 महीने से भी कम टाइम पे वो पेज ठीक हो गया। यही इशू था फ्लैग बिहेवियर का। सारा कंटेंट पेज से डिलीट मार दिया, पेज को रीनेम कर दिया, और पेज को एक अदर एडमिन पे लेके गया, और जो एडमिन पहले से था वो एक्सेस हटा दिया। उसके बाद 2-3 लाइव करके छोड़ दिया पेज को, और 1 महीने के अंदर अंदर वो पेज फ्लैग बिहेवियर से ठीक हो। फिर था अर्निंग का बात। पेज ठीक होने के बाद अर्निंग नहीं आ रहा था, तो पे आउट सपोर्ट को कांटेक्ट किया गया, और पे आउट सपोर्ट को बताया गया मेरा इस टाइम से इस टाइम का पेमेंट जो है पॉज है, प्रोसेस पे लगा हुआ है, पेड नहीं हुआ है। फिर फेसबुक ने उस पेमेंट को पेड भी कर दिया। काफी सारे क्रिएटर का ऐसा भी हुआ है कि ये इशू ठीक होने के बाद ऑटोमेटिकली पेमेंट जो है वो मिल, तो अगर आपका पेमेंट जैसे इशू ठीक होता है, नेक्स्ट पे आउट साइकिल पे ऑटोमेटिकली आएगा। अगर नहीं आता है तो फिर आपको पे आउट सपोर्ट से बात करना है। तो यही अभी के लिए अपडेट है फ्लैग बिहेवियर इशू को लेके। इसका अभी तक कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है। मैक्सिमम केस पे देखा गया है, खुद के पेजों को, कंटेंट को खुद के ही आईडी से अगर डिफरेंट ग्रुपों में शेयर करते हो, या खुद के पेज पे ज्यादा से ज्यादा इन्विटेशन, लाइक बढ़ाने का करते हो, या कोई भी स्पैम चीजें करते हो जो कि फेसबुक के पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को उल्लंघन करते हैं, ये इशू आता है। पहले मैंने काफी दफा वीडियो पे बताया था कि ये इशू एक ग्लिच हो सकता है, बग हो सकता है, क्योंकि काफी सारे क्रिएटर का देखा गया है वो लोग मिस्टेक नहीं करते हैं फिर भी आ जाता है। मगर यहाँ पे कहना चाहूंगा, ये कोई बग नहीं है, कोई ग्लिच नहीं है, क्योंकि कोई भी बग या ग्लिच इतने महीने तक रहता नहीं है। ये फेसबुक का एआई के द्वारा दिया गया वायलेशन है। तो आप लोगों को पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को पूरा पालन करते हुए काम करना है। उसका कुछ भी एक चीज आप मिस्टेक करोगे तो फेसबुक का एआई तुरंत आपके पेज पे फ्लैग डाल देगा। बहुत सारे ऐसे भी पेजों को देखा गया है जो कि राइट मैनेजर पे रख के कंटेंट को
बहुत सारे पेजों पे घुमाते हैं, उनका भी फ्लैग एक साथ आ जाता है। या फिर कोई भी पर्टिकुलर आईडी से मिस्टेक करते हो तो उस आईडी पे जितने भी पेज है उन सारे पेजों पे फ्लैग बिहेवियर का इशू। कनेक्टेड एंटिटी भी यहाँ पे मैटर करता है, सिर्फ पेजों के वजह से ही फ्लैग बिहेवियर आएगा ये नहीं है। यहाँ पे हो सकता है आपके आईडी से कुछ मिस्टेक हो रहा है जिसके वजह से भी आपके पेजों को फ्लैग लग रहा है। तो आईडी को भी आपको पार्टनर एंड कंटेंट मॉडरेशन का पालन करते रहना है। आईडी से भी कोई अनशंड काम नहीं करना है जिससे कि फ्लैग बिहेवियर रेज हो। और ध्यान रखना, एक नाम से 2 पे आउट 3 पे आउट एक ही आईडी पे मत रखना। अगर वो करोगे तो भी फ्लैग बिहेवियर रेज होने का खतरा रहता है। और सबसे खतरनाक ये वायलेशन है, आता है तो जाने का नाम नहीं लेता है। अगर आपको ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन देखने के बाद भी कुछ डाउट रहता है, अगर आप चाहते हो मुझसे 1-on-1 बात करने के लिए, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी shield.diptanu यूजर नेम है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरे थोपड़ा लगा के, मेरा फेस लगा के बहुत सारे फेक इंस्टाग्राम बने हुए हैं। अगर मेरे ही इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप आना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके रीडायरेक्ट होके मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। कंसल्टेशन ओनली वाया वीडियो कॉलिंग होता है और उसका फीस जो है वो 500 रुपीज़ केबल होता है। अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर वहाँ पे आके मुझसे 1-on-1 बात कर सकते हो। बाकी ये इशू मेरे आज के वीडियो पे बताए गए जो भी सल्यूशन है उसको करते हुए आपका ठीक होता है कि नहीं होता है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बता के जाना। और ये इशू अभी कितने प्रतिशत लोगों को आ रहा है वो लोग भी कमेंट करना, ताकि एज ए कम्युनिटी हमें पता चले कि ये इशू अभी घट गया है या अभी भी बहुत सारे लोगों को आ रहा है। और जिनको आया है उनका ठीक हुआ है कि नहीं, अगर ठीक हुआ है तो कितने दिनों में ठीक हुआ है, और पेमेंट रिलीज हुआ है कि नहीं, पेमेंट नहीं रिलीज हुआ है तो क्यों नहीं रिलीज हुआ है वो भी बता के जाना। एक लास्ट में बताना चाहूंगा जो कि सबसे बुरा अपडेट होगा आपके लिए ये इशू की वजह से, वो है अगर आपका इशू आता है और पेमेंट 6 महीने तक अटक के पड़ा रहता है तो हो सकता है उसके बाद वो पे आउट इलैप्स हो जाए। मतलब जो भी अर्न किए होंगे फ्लैग बिहेवियर आने से पहले, वो 6 महीने टाइम क्रॉस होने के बाद आपको आपके बैंक पे खाते पे ना मिले, क्योंकि वो पेमेंट जो है फेसबुक का एक टाइम होता है, वो टाइम इलैप्स होने के बाद पे आउट से हट जाता है। उस केस पे हो सकता है आपको वो पेमेंट ना मिले, जो कि बहुत ही दुखददायक अपडेट है। बाकी आप लोगों का क्या सोच विचार है इस टॉपिक पे जरूर कमेंट पे बताना। मिलता है अगले वीडियो के साथ, तो आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं दोस्तों बाय।